बिलावल भुट्टो जरदारी जो है तो वो उसने ख्वाहिश। ये बिलावल क्या चीज़ है यार, बिलावल हमारे मुल्क को संभालेगा। 16 महीने रहा है, 3 अरब के तो उसने टूर किए हैं, 3 अरब के पूरी दुनिया फिरा है। वो कहता है कि मैं बड़ा कामयाब वज़ीर ख़ारजा रहा इस हूँ। चीज़ का कामयाब है, उसके पीछे बाप है, समझ गए, वो उसको खिला रहा है। बिलावल इस काबिल नहीं है, वो शेख रशीद वाली बात है, वो बिल्लो रानी है, वो ये कोई भी काबिल नहीं है इमरान खान के बगैर। ये सारे चोर डाकू, ये 5 साल बाहर रहा है नवाज शरीफ, अभी ये रुखसार रहा है ना 5 साल, काम तो कोई नहीं किया ना, अभी फिर रुखसार के लिए आ गया, लूट मार के लिए आ गया, अभी लूट मार करेगा फिर ये भाग जाएगा लंदन या सऊदी अरब। अवाम को दोबारा से बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? बिलावल जो है तो वो इन पे कीचड़ उछाल रहा है। ये करेंगे कोशिश अवाम के लिए, ये कोशिश सिर्फ इमरान खान के बगैर कोई नहीं सकता, ना ये मुल्क संभाल सकता है, ना उनके काबिल ये उसके मुकाबले में कोई लीडर है। ये सब चोर है, वो भागे जेल में है ना, उससे ऑफर हुई है भाग जाओ बाहर चले जाओ, उसने कहा नहीं जीना मरना यहाँ, यहाँ जो है बस सिर्फ इमरान खान है। आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? इमरान खान। इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं नैन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं और आपको पता है कि सियासत में बड़ी गहमा गहमी है और इलेक्शन का भी अनाउंस हो गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। अभी जो सियासी पार्टियां हैं उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है तो वो आमने सामने आ गई हैं। पीछे जो हमने हुकूमत देखी है पीडीएम के साथ सब ने मिलकर हुकूमत की है, लेकिन अभी जब इलेक्शन की बारी आई है तो एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस टाइम जलसे जुलूस कन्वेंशन कर रहे हैं और जो है तो नून लीग को आड़े हाथों ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा जो इलेक्शन आने वाला है तो उसमें आप मुझे वोट दें ताकि मैं तब्दीली ला सकूं। आजमाए हुए को आजमा के क्या करेंगे, आप नए चेहरे आजमाएं और उनसे तब्दीली लाएं। आज हम लोगों के पास आए हैं कि आम आवाम जो है तो वो क्या वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी को जानती है, उसको वोट देना चाहती है या नहीं। वालेकुम सलाम सर, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी हो रही है तो बिलावल भुट्टो जो है तो वो इस टाइम नून लीग के बड़ा खिलाफ हुआ है और उसने कहा है कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे तो उसमें आप मुझे वोट दें, बजाय इसके कि पुराने लोगों आजमाए हुए को दोबारा से वज़ीर आज़म बनाया जाए। वो खुद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। आप क्या समझते हैं कि बिलावल इस काबिल है या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी 75 साल से जो हुकूमतें हैं, ये जो क्या कहते हैं उसको ख़ानदान हम पर मुसलत है और मुसलसल हमारा खून चूसते जा रहे हैं गरीब आवाम का। और उसके बाद ऐसे भी हुआ कि अभी जो पिछले 16 महीने की हुकूमत गुजरी है पीडीएम में उन्होंने तो वो तबाही फेरी है कि गरीब का जो है वो जीना तो दूर की बात है, अब तो गरीब छोड़ हर इंसान का जीना जो है मुश्किल हो गया है। एक सांस तक लेना जो है नामुमकिन हुआ है। जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, और मुल्क में जो पाकिस्तान का हल किया हुआ है इन्होंने तो वो इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। तो अब जिस तरह आपने बिलावल भुट्टो को कहा, तो ये जब थे वज़ीर ख़ारजा बने हुए थे तो हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल सामने है कि वो इंडिया में गए तो उनके वज़ीर ख़ारजा ने इनको लिफ्ट नहीं कराई। तो इसी तरह जो इनके दौर में अज़ाब मुसलत हुआ है उनके ऊपर महंगाई और जुल्म का, तो अब तो उस सूरत में जो है वो कभी भी जो बिलावल भुट्टो खुद को बरी समझते हैं, जो भी महंगाई हुई है, जो भी 16 महीने की हुकूमत में जो भी हुआ है तो वो कहते हैं जी मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, मैं बड़ा बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा था। वो इसकी वजह यही है कि जो इनकी इलाक़ी जो दूसरी तंजीम थी, सियासी पार्टी थी नून लीग, उनके साथ इन्होंने एक जैली किस्म की दोस्ती की हुई थी। अब चूँकि इन दोनों का आपस में क्लैश बन चुका है तो इस वजह से जो है ये अपने आप को उनसे अलहदा करने के लिए, मुमताज़ करने के लिए कहते हैं कि हम योग करें। आप क्या समझते हैं अगला वज़ीर आज़म आप किसको देखना चाहते हैं? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये मुश्किल तरीन सवाल है। आवाम को बिल्कुल कोई पता नहीं, आवाम जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड है, जो कुछ होगा वो आवाम को सामने आ जाएगा उनके। आपकी क्या ख्वाहिश है, कौन होना चाहिए? मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जो है वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि कोई नया बंदा हो जो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके। आप क्या समझते हैं, कोई आप नाम ले लें कोई? देखें, नाम लेने से तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सब लोग चाहते हैं कि जिसको वोट देंगे वो सबको पता है किसको वोट जाएगी इसी से समझ लें कि इस मेरे एक जवाब में सब बातें आ गई हैं कि नाम जो है वो किसकी तरफ जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख्वाहिश की है कि मुझे अगला वज़ीर आज़म बनाया जाए और नून लीग के इस टाइम बड़े ख़िलाफ़ हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो के लिए तो एक यही बात है कि जैसे वो अपना खुसरो का वो एक गुरु होता है ना, गुरु, वो बाज़ वक़्त उस एरिया में कहता है जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। अभी देखें, कोई चीज़ भी देखने के लिए
अब माजी में देखें, ठीक है 1971 में पीपल पार्टी का दौर था, वो वाकई एक वज़ीर आज़म था, एक पर्सनैलिटी थी, जैसी भी थी, लेकिन उसको ये पता था कि भाई कैसे बोला जाता है, और उसकी अपनी एक सोच थी। इस बंदे की पहली खामी है कि इसकी अपनी सोच ही नहीं। इसके बैकग्राउंड पे इसका वालिद है, ठीक है, उसका माजी सबके सामने है, वो एक पॉलिटिक आदमी नहीं है, वो एक कॉन्स्पायरेसी टेकर नहीं होता जो, इस तरह का बंदा है। और पूरी दुनिया में, सारी दुनिया उसको जानती है कि किस तरह का इसका किरदार है, कैसे मईशत को इसने नुकसान दिया, जो किया। तो बिलावल की अगर अपनी सोच होती ना, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी, ही इज़ अ यंग वन, लेकिन उसकी अपनी सोच ही नहीं है। जो वो बातें करता है वो उसके वालिद की बातें हैं। पॉलिटिशियन, नौजवान इतना पॉलिटिशियन नहीं होता, हम बच्चे नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 16 महीने हुकूमत की है और आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। अभी ये एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, तो क्या ये मंजन बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो इनकी शुरू से ये पॉलिसी रही है। वो ये करते होते थे भी इतना हम, ये हमारा टाइम है, टर्म है, अगली टर्म आपकी होगी, और उसमें बाकायदा ये एक स्टेज बनाते हैं और बाकायदा इस तरह दुश्मन बन जाते हैं कि यहाँ तक भी कहते हैं यार कि बंद भी कर देते हैं एक दूसरे को। मतलब है बड़ी जेन्युइन एक इनकी पॉलिटिशियन है इस बारे में, ये करते हैं, ये अब भी करेंगे। लेकिन अब पब्लिक को वो शऊर आ गया है, पब्लिक इतनी शऊर वाली है, और वो दिया यही बंदे ने, हमारा माशाल्लाह कप्तान जो था उसने दिया ये शऊर। अब लोग ये समझते हैं यार ये उल्लू के पट्टे हैं, जब टीवी बंद कर देते हैं जब इनकी आती है। मैं तो वैसे एक टीचर उस्ताद हूँ, और सब बच्चे मैं जानता हूँ उनकी सोच कैसी होती है। ये बिल्कुल बेशक ये गेम खेल के अब भी देख लें, नाउ इन दिस टाइम दे विल बी टोटल फेलियर, आप खुद देखेंगे। अगर यहाँ इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को, तो आप किसको वज़ीर आज़म बनना देखना चाहते हैं? देखिए जी, हम तो इनको पाकिस्तान में देखना नहीं चाहते, पहली गल है, मैं नहीं, कोई बंदा भी नहीं चाहता, कोई बंदा नहीं चाहता यार कि ये फेस, दोनों पार्टियां है ही नहीं जी, ये पार्टियां नहीं है, ये ग्रोह हैं, ये ग्रोह है और तजारती लोग हैं। और इस्तेसाली ग्रोह, इस्तेसाल होते, एक्सप्लॉइट नहीं करते, जैसे पब्लिक उन्होंने एक्सप्लॉइट तो सिर्फ किया। इमरान खान को देखना चाहते हैं। इमरान खान देखें, इमरान खान जो है अल्लाह ताला ने उसको लीडर के जम्स दिए, उसकी अपनी सोच है, उसके अल्लाह ताला ने दी है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो अपना एक टोला है, ये अमेरिकन टोला, मुझे पता है ये कोर्सेज अमेरिका में करते हैं जाके, ये 26-27 बंदे हैं, ये इनका इंशाल्लाह अंदर से एंड होगा, इनका एंड होगा, और ये अवाम इंशाल्लाह दे विल बिकम फ्री, और ये पाकिस्तान वही बनेगा जो लोग, यूरोप के लोग बोलते हैं ना, दे स्पीक थ्रू द बैलेट बॉक्स, तो ये लोग भी बैलेट बॉक्स पे बिलीव करके वहाँ बोलेंगे। अभी ये दबा लें, जो मर्जी कर लें, अब पब्लिक आप क्या समझते हैं 8 फरवरी को लोग निकलेंगे, इंतकाम लेंगे? जी 8 फरवरी को लोगों ने इंतकाम नहीं लेना। असल में वजह ये है, हम पब्लिक में रहते हैं, पाकिस्तान की जो पब्लिक होती है ये किसी इंसिडेंट का शिकार को वेट करती है, ठीक है। 8 फरवरी को अगर तो ये बोल दिया पीटीआई ने कि भी जी वोट ना दें, तो मेरा ख्याल फिर पब्लिक जो है 60-70% नहीं आएगी वोट देने, इनको किसी ने वोट देने आना नहीं। अगर वो कोई फेस चेंज करके इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वो भी ज़ाहिर है पॉलिटिशियन है, अगर वो भी गेम खेलते हैं या गेम का हिस्सा बनते हैं, तो फिर पब्लिक ज़ाहिर है, ये पाकिस्तानी पब्लिक है, फंसती है। तो वैसे 8 फरवरी को इलेक्शन मुझे लगता नहीं कि ये हो, हाँ, क्योंकि ये सिलेक्शन, ये मंगा लिया है, हाँ, ये सिलेक्शन करना चाहते हैं। चोर मंगा लिया है, तो अब इसको बिठाएं सीट पर, नहीं है, सीट पर बिठाएं से। बिलावल सर बात ऐसे है, मैं बिलावल भट्टू तो कई अच्छा बंदा है, मुझे पता है, सियासी का बेटा है, लेकिन आजकल जो है ये हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हक में पूरे वज़ीर-ए-आज़म जो जितना टाइम होता है ना, इसमें खान साहब का हुकूमत जो है वहाँ उसी टाइम पे बिल्कुल सियासत कार्ड भी है, हर चीज़ तो मौजूद था, जिसकी वजह से हम खान का सपोर्टर है नहीं। और सियासी लोग तो बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन मैं खान साहब का सपोर्टर। आप किसको अगला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? खान साहब के हक में मैं इंशाल्लाह वज़ीर आज़म चाहिए। सही है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी से खान साहब अच्छा आदमी है, लेकिन अगला वज़ीर आज़म खान साहब को इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो के लिए क्या कहना चाहते हैं? और बट्टू तो कुछ नहीं, जवान बंदा है यार, वो तो वज़ीर आज़म के हक में बिल्कुल अहल है नहीं है। जब वज़ीर आज़म आ गया फिर इसका मज़ा खान साहब की तरह मज़ा नहीं आया। जब वो नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ तो भी अच्छा सियासी था, और बिलावल जो है जवान बंदा है, इस तरह सियासत नहीं करेंगे।
हाँ